everyone. Today we will discuss class 7 social science में chapter number 3 the coming of the Turks, जिसका ये part 1 है ये chapter का। देखो इसमें क्या था कि देखो the coming of the Turks means कि जितने भी foreign invaders होते हैं जो भी तुर्कमेनिस्तान या तुर्की से या अफगानिस्तान से, मतलब जो जितने भी सारे जो वेस्ट साइड से जितने भी आते हैं उनको बोलते हैं द कमिंग ऑफ द टर्क्स। ठीक है, तो इसमें शुरुआत करते हैं हम कि ये सब के सब दिल्ली में ही आते थे। ठीक है, तो राइज ऑफ दिल्ली कैसे हुआ। ठीक है, तो अब एक जो इंस्क्रिप्शन जो हमें फाइंड हुआ है हमें एक था हमारे पास एक आयरन पिलर है, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली। तो ये था, देखो यहाँ से हमें इस इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि जो दिल्ली की राइज ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की शुरुआत हुई है वो हुई है अनंतपाल सिंह तोमर से, जो कि तोमर डायनेस्टी के किंग थे। ठीक है, ये जो आयरन पिलर मेहरौली था ये किंग कुमार गुप्ता फर्स्ट का था, इसने बनाया था ये। यहाँ से हमें पता लगता है कि जो राइज ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है वो अनंतपाल सिंह तोमर से, जो कि तोमर डायनेस्टी के किंग थे, वहां से राइज ऑफ दिल्ली शुरुआत हुई है। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, देखो दिल्ली को एज ए कमर्शियल कैपिटल एमर्ज हुई हो किस दौरान में, अंडर चौहान और तोमर के रूल में। जो तोमर और चौहान से उनके रूल में दिल्ली एमर्ज हुई एज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, उस टाइम इंडिया की वजह से काफी सारी वो बाउंड्रीज थी इंडिया की टेरिटरी काफी बहुत बड़ी थी, तो कह सकते हैं कि राइज ऑफ दिल्ली कैसे हुआ। देखो कमर्शियल कैपिटल दिल्ली बनी किसके किंगडम के दौरान में, कौन कौन सी डायनेस्टी के अंदर में, जो रूल ऑफ जब तोमर और जब चौहान थे। ठीक है, तो जो चौहान थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लाल कोट किला था उसको उन्होंने नेम किया था, देखो उसको नेम किया उन्होंने किला राय पिथौरा। ठीक है, चौहान ने एक ये देखो कोट बनाया था, पहले जो किला थे जो फोर्ट थे उनको कोट कहते थे। ठीक है, तो लाल कोट को उन्होंने नेम किया उन्होंने किला राय पिथौरा। ठीक है, अब साथ ही साथ में ये भी देखते हैं कि जो लाल कोट था वो किसने बनाया, जो लाल कोट जो फोर्ट था वो अनंतपाल सिंह तोमर ने बनाया था, जो कि दिल्ली में था। बाद में फर्दर जो चौहान होते हैं उसको रिनेम करते हैं लाल कोट को, और क्या कहते हैं वो किला राय पिथौरा। ठीक है, तो साथ साथ में देखो क्या हुआ होता है कि जितने भी काफी सारे रिच जैन मर्चेंट थे वो दिल्ली में, काफी सारे दिल्ली में आते हैं, ऐसे ट्रेड करने के लिए आते हैं वो, क्योंकि वो कैपिटल बनी हुई थी। ठीक है, काफी सारे जैन और हिंदू टेम्पल्स थे वो कंस्ट्रक्ट हुए वो साथ ही साथ में। ठीक है, काफी सारे जो कॉइन्स थे वो भी मिंट हुए, जिसको कि दिल्ली बात बोला गया। और साथ ही साथ में देखो ये सारी जो बात है जो कैपिटल की स्टार्ट हो जाती है वो 13 जो हमारी जो 13th सेंचुरी होती है दिल्ली की, वहां से शुरुआत होती है मैक्सिमम, क्योंकि जो एडवेंट ऑफ टर्क्स जो मैक्सिमम हुए थे वो 13th सेंचुरी में ही, 13वीं सदी में ही आने को शुरू हुए थे। तो जो दिल्ली की जो शुरुआत है वो राइज एज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया तोमर और चौहान के दौरान हुई थी। ठीक है, इसकी इंस्क्रिप्शन हमें फाइंड हुई है, आयरन पिलर था एक मेहरौली में बनाया गया, किसने बनाया था, किंग कुमार गुप्ता वन ने। वहां से पता लगा कि जो राइज ऑफ दिल्ली की शुरुआत हुई है अनंतपाल सिंह तोमर से हुई, जो कि तोमर डायनेस्टी के किंग थे। ठीक है, कमर्शियल कैपिटल कहां से राइज हुई, अंडर द रूल्स ऑफ तोमर एंड चौहान। साथ ही साथ में देखो अब हम ये देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत होती है वहां पर कितने सारे फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं जो कि इंडिया में आके जो कि रूल करते हैं, जो कि क्योंकि जो ये इसकी जो शुरुआत होती है वो 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक चलती है ये। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई जिसको कि हम एडवेंट ऑफ टर्क्स या कमिंग ऑफ द टर्क्स कह सकते हैं, 13वीं सदी से 16वीं सदी के बीच तक कर सकते हैं, मिडिल तक। और साथ ही साथ में देखो इसकी शुरुआत हम अगर शुरुआत लें हम दिल्ली सल्तनत की, तो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब मोहम्मद गोरी आता है, जब इंडिया में इन्वेडेड करता है वो, ठीक है, तो वो कन्वर्ट करता है काफी सारे जो हिस्से होते पंजाब के, वो पहले गुजरात में काफी सारा ट्राई करता है मोहम्मद गोरी, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर साथ में क्या होता है कि वो जो अपना ट्राई करता रहता है, साथ में वो जो सिंध, पंजाब और सिंध के एरिया थे उनको कंट्रोल कर लेता है। तो वहां से जो इन्वेडेड ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत में जो की शुरुआत होती है एज ए रूलर, वो शुरुआत हो जाती है। अब दिल्ली सल्तनत में काफी सारे डायनेस्टी थी जो कि उन्होंने दिल्ली को रूल किया। उन्होंने जो सबसे पहले हम कहेंगे, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया, जिसने तो कह सकते हैं इसने यूनाइट किया था दिल्ली को। और जो डायनेस्टी थी टोटल कहेंगे तो जो 5 डायनेस्टी थी जो दिल्ली में रही, जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है, इसमें स्लेव डायनेस्टी और ममलुक, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सईद एंड लोधी। ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत की हम शुरुआत कह सकते हैं। ठीक है, इन सब में जितनी सोसाइटीज इन्होंने दिल्ली को ग्रुप किया था इन्होंने। ठीक है, तो दिल्ली एमर्ज हुई और आज भी हमारी इंडियन कंट्री की वो कैपिटल बनी हुई है। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि देखो जो हम कह सकते हैं कि जो ममलूक वर्ड है ये अरेबिक मीन्स का एक वर्ड है जो कि यहाँ से इमर्ज हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता था, देखो जो ममलूक है इसको हम अरेबिक वर्ड में ममलूक को कहते हैं हम स्लेव। क्या करते थे कि ये स्लेव लेकर आते थे ये, ठीक है। जो यंग बॉयज थे उनको स्लेव्स बनाकर एज लेकर आते थे, उनको कहाँ कहाँ से, पर्शिया और अफगानिस्तान से, ठीक है, स्लेव्स बनाकर आते थे। ठीक है, उनको क्या करते थे, उनको फिर वो मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे साथ साथ में, फिर काफी सारी चीजें बनाते थे वो, उनको नाम देते थे उनको, ठीक है, खिलाफत, सुल्तान और नोबल्स। ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्लेव थे उनके ही मैक्सिमम जो सन्स होते हैं ये मैक्सिमम डायनेस्टी को रूल करते हैं ये, और काफी सारे इनको एजुकेशन वगैरह दी जाती है, लैंग्वेज और लाइफ स्टाइल भी देखते हैं ये। ठीक है, इनको जो स्लेव्स होते हैं इनको क्या करते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं कि जो इनके जो किंग्स होते हैं, जो इनके नोबल्स होते हैं, खलीफ जिनको बोलते हैं, कि ये उनको उनको प्रोटेक्ट करें उनको, इसलिए उनको चिल्ड्रंस को ट्रेनिंग देते हैं, स्लेव्स बनाकर रखते हैं उनको कि हमारे को मतलब कि कहने मतलब कि वो आर्मी को अपनी बिल्ड कर सके कि हमें कुछ ना हो। ठीक है, तो उसके बाद हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रेंज रहा है वो 1206 से 1200 सीई तक रहा है, और उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश का 1210 से 1236 सीई। रजिया सुल्तान आए थे जो कि फर्स्ट वुमन रूलर्स थी इंडिया की, 1236 से 1240 सीई तक। फिर गयासुद्दीन बलबान आया 1266 से 87 में। ठीक है, तो फिर अब सबसे पहले हम देखते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका रिजाइन था 1206 से 1210 सीई तक रहा ये। और साथ ही साथ में क्या था, इसने एक चीज बिल्ड की थी, इसने कुबत अल उस्लाम, इसने मोज़ैक बिल्ड किया था इसने, जो मोज़ैक बोलते हैं दिल्ली में। और साथ साथ इसने एक चीज और फेमस की थी, और 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो भी दिल्ली में ही है। उसके काफी सारे फेमस स्ट्रक्चर थे इसने इसे बिल्ड किए हैं इसने। इसका मैक्सिमम ये था कि ये जितने भी मैरिज अलाइंस थे, मैरिजेस करवा के ये अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था ये, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुब मीनार भी इसमें बिल्ड किए, हालांकि इसमें पूरी स्टोरेज नहीं बनाई थी, लेकिन नाम से चलता है कुतुब मीनार। ठीक है, उसके बाद आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश जिसका रिजाइन 1210 से 1236 सीई तक। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आए हैं रजिया सुल्तान, जो फर्स्ट वुमेन ऑफ रूलर ऑफ इंडिया थी 1236 से 40 सीई तक। तो ये जो होती है रजिया सुल्तान होती है, इसके एक होती है, देखो इसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या होता है कि देखो जब इल्तुतमिश की जब डेथ हो जाती है 1236 सीई में, तो क्या होता है कि रजिया को एकदम से ही इसको रूलर नहीं बना देते हैं इसको। तो के जो नोबल्स होते हैं, जो उसके कैबिनेट में जो नोबल्स होते हैं उसको मान लेते हैं कि जो रजिया सुल्तान है हमारी ये लीडर है हमारी ये। ठीक है, तो क्या करते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की जो एल्डेस्ट सन इल्तुतमिश का होता है, और उसको पहले वो थ्रोन ऑफ दिल्ली में उसको बिठा देते हैं। ठीक है, लेकिन जो रुकनुद्दीन होता है वो एक वर्ल्ड बेस्ट रूलर, और जो उसका गवर्नमेंट का जो वर्क होता है उसको लेफ्ट करके चला जाता है। ठीक है, उसकी जो मदर होती है उसके हाथों में छोड़कर वो उसके हैंड्स में जो रूलर होता है वो उसको छोड़ के चला जाता है। उसकी मदर का नाम होता है शाह तुर्कमान। ठीक है, वो होती है कि टर्किश मेड होती है वो, उसकी जो मदर होती है। फिर क्या होता है कि जो उसकी मदर होती है शाह तुर्कान की, वो आर्टिस्ट होती है, और उसके जो सन्स होते हैं वो जो रूल करते हैं बड़े अनपॉपुलर रूल करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है रजिया सुल्तान को वो थ्रोन पे बिठा देते हैं वो। फिर काफी सारी फेमस हो जाती है, लेकिन जितने भी इसके कैबिनेट में जो इसके मिनिस्टर्स है जो अपॉइंट किए थे उनको अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि हम एक वुमन के अंडर में हम वर्क कर रहे हैं। उस टाइम जो काफी वुमेन्स को काफी इतना उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, तो उनको लगता था कि ये ठीक नहीं है लीडर, और उन्होंने क्या किया कि बहरम लाल को बुलाया, मैंने बहरम खान था, ठीक है, जो कि रजिया सुल्तान का ब्रदर था, वो उसको हराता है, उसको मार देते हैं रजिया सुल्तान को, और जो बहरम खान होता है वो थ्रोन पे बैठ जाता है वो। ठीक है, उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबान जो 1266 से 87 सी तक रहा था। इसने क्या किया था कि जो पावर थी दिल्ली की, जिसको कहते थे पावर ऑफ 40 इन दिल्ली, ठीक है, इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्कुल ही गयासुद्दीन बलबान ने। और साथ ही साथ में एक चीज और हुई थी, इसने दो चीजें इसके टाइम में इसने इंट्रोड्यूस की थी, सियादा और पाइबॉस। ये इसके टाइम गयासुद्दीन बलबान के टाइम में इंट्रोड्यूस में दो न्यू टर्म सियादा और पाइबॉस। ठीक है, ये क्या थी ये होता है कि जब जैसे कोर्टली मैनर्स होते हैं कि किसी को आपने, जैसे हम आजकल किसी को हेलो या नमस्ते करते हैं, तो उस टाइम ये चीज लेकर आया था, ये सियादा और पाइबॉस लेकर आया था ये, कि किसी को झुककर सलाम करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है सही डायनेस्टी आई और लोधी, आज हम देखेंगे, साथ ही में हम ये कल करेंगे सही डायनेस्टी में लोधी। तो खिज़र खान होता है, इसका रिजाइन चलता है 1414 से 21 सी तक।
फिर आता है सिकंदर लोदी 1489 से 1570 तक इसका जाया चलता है। और ये जो इसकी जो कैपिटल होती है आगरा, ये दिल्ली को शिफ्ट करता है। कौन शिफ्ट करता है? देखो सिकंदर लोदी याद रखना कि अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली को शिफ्ट करता है। उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी, इसका रिजाइन होता है 1517 से 1526 सी तक। तो जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है वो इसी के इब्राहिम लोदी और जो बाबर होता है उनके बीच में फाइट होती है। उसमें क्या होता है कि जो बाबर इन्वेड करता है इंडिया को, तो बाबर जो डिफीट कर देता है इसको इब्राहिम लोदी को। तो आपने याद रखना कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 सी में। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और लोदी। और कौन में बाबर जो है वो लोदी को डिफीट कर देता है, मतलब कि विन किसकी होती है? बाबर की विन हो जाती है। ठीक है, और बीच में हम देखेंगे, देखो जो सिकंदर जो किसर खान था, ठीक है, इसके टाइम में इसके नोबल्स होता है, इनवाइट किया था इस नोबल्स को, जो था बाहु लोदी, उसने कॉइन्स मिंट किए थे उसने। और जो सिकंदर लोदी था उसके टाइम इसमें भी जो कॉइन्स थे काफी सारे मिंट किए हैं सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉइन की मिंट करने की शुरुआत हुई है वो किसर खान के डिजाइन से शुरू हुई है, और सिकंदर लोदी ने भी काफी कॉइन्स उसने मिंट किए थे। ये मैंने एक वीडियो में बताया था कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलते हैं? उसको न्यूमेस्टिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, आपने बस इसमें याद रखना कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 सी में हुई थी, और किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। और बाबर जो इंडिया में इन्वेड करता है, बाबर जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है। आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी जो डायनेस्टीज रहेगी है ये मोहम्मद तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, ये हम सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।